गया हुआ है नहीं, चलिए हेडिंग डालिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना, क्लियर, मेंस का टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर मेंस, ध्यान से। बट इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो केवल मेंस के लिए नहीं बनते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फैक्ट्स हैं वो प्रीलिम्स में उठेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉपिक में लगभग टॉपिक ऐसे होंगे जो आप कब पढ़ चुके होंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट चीजें। तो जो अगर पढ़ चुके हैं तो वो चीजें वापस से आपकी कवर हो जाएंगी, अगर नहीं पढ़े हैं तो वापस से आपका मतलब दोनों, या तो रिवीजन आप कर लेंगे या फिर पढ़ लेंगे। लिखिए हेडिंग डालिए, 5 टाइप, देयर आर 5 टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सामने 5 तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, शुरू करिए। पांचों इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम, 5 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने दिए हैं, नोट इट। पहला है यातायात, नोट कीजिए हिंदी में। दूसरा है एनर्जी, ऊर्जा। तीसरा है वाटर, जल। फोर्थ है कम्युनिकेशन, संचार। फिफ्थ है सोशल एंड कॉमर्शियल, वाणिज्यिक, सामाजिक और वाणिज्यिक। 5 तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर आपके होते हैं, 5 टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सोर्स नीचे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, तो आर्थिक जो मामलों का मंत्रालय है, डिपार्टमेंट है, वहां पे होता है, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री का है, ठीक है। तो ऑफिशियल डेटा, तो गवर्नमेंट इन 5 तरीके इंफ्रास्ट्रक्चर को, सही बात है, 5 इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आ गए आपको? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आया? कॉमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए मुझे, कॉमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी एक व्यक्ति बताए मुझे। मार्केट से रिलेटेड मतलब अच्छा, रॉ मटेरियल वैसे वाली चीजें होती हैं। और कुछ? रियल स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। बेसिकली कॉमर्शियल में कुछ हद तक आप कह सकते हैं सर्विस सेक्टर, वो भी एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर ही, तो इसीलिए 5वें नंबर पे डाला गया। पहले आप बेस मजबूत करिए, बेस मतलब आपका ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, एनर्जी, वाटर, कम्युनिकेशन सब होना चाहिए। जब ये सारी चीजें कर लेंगे तो इन सभी चीजों से रिलेटेड सर्विस भी देंगे आप, तो वो जो सर्विस है वो 5वें पे आ जाता है, ठीक हो गई बात। तो सोशल एंड कॉमर्शियल में वो होते हैं 5 आपके। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन मीन्स का है वो है रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और अवसंरचना के मध्य संबंध। रिलेशन बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई लॉजिक बात है, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आप करेंगे उतना अच्छा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, मानते हैं इस बात को? आप लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इस समय? अरे तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय क्या होगा? है? क्या होगा? डेवलपमेंट? क्या बोले हो? रिवीजन? भाई आप पढ़ाई करते समय आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ध्यान से यार। तो सीधी बात है, सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर आपका क्या होगा? रीडिंग, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, आप समझ गए, राइटिंग। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, अब दिमाग दौड़ाओ, 5 इंफ्रास्ट्रक्चर अपने खुद के बताओ कि सर ये पांचों मैं डेवलप कर लूंगा तो मैं सिविल क्रैक कर जाऊंगा। तो 2 तो मैंने बता दिया, 3 और जोड़ो। रीडिंग राइटिंग हो गया, तीसरा लर्निंग, लर्निंग बोले हो, क्या बोले, लर्निंग, ठीक तो है, लर्निंग, सीखने की एबिलिटी, ठीक बात। और रिवीजन डालना 5वें पे, रिवीजन सबसे आखिरी में, ठीक बात है। तो क्या और बचा आपका? कुछ भी एक बता दो यार, पढ़ाई लिखाई के लिए जो जरूरी होता है। याद करना, हाँ, प्रैक्टिस करना, मेमोरी करना, बहुत सारी चीजें यार, क्या दिक्कत है भाई, सिंपल है यार। ये हाल है, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने चल रहे हैं, ठीक बात। बट लॉजिक बात है, अगर आप अपने सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर लेंगे तो आप डेवलप कर जाएंगे। सेम कहानी अगर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग डेवलप कर लेंगे तो देश हो जाएगा, सिंपल बात है। बट मेंस का क्वेश्चन है, दोनों के बीच के संबंध आपको बताने हैं, किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर और इसमें। तो पहला आ गया, मैं फटाफट बताता हूं। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट आता है रिलेटेड फैक्टर्स या डिसाइडिंग फैक्टर, निर्धारक तत्व। डिसाइडिंग फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को डिसाइड करते हैं? सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट, निवेश, इन्वेस्टमेंट, निवेश, समझ गए।
जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट और जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो यहीं पे लिखिए निवेश में डैश करके एरिया, क्षेत्र, किस क्षेत्र में निवेश करना ज्यादा बेहतर माना जाता है डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन आप समझ रहे हो मैं क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से किसी भी देश का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। कॉन्सेप्ट समझ गए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कौन कौन से फैक्टर होंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को करेंगे। तो उसमें से एक फैक्टर हो गया इन्वेस्टमेंट। लॉजिक बात है, इन्वेस्टमेंट पहला होगा, सबसे पैसा डालोगे तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो पैसा किस सेक्टर में डालें वो ज्यादा बेनिफिट है, वो मैं लिखा रहा हूं। ठीक है, तो पहला लिखो एग्रीकल्चर, कृषि सेक्टर में एग्रीकल्चर। दूसरा है इरिगेशन, सिंचाई। तीसरा है ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट यातायात, शिक्षा। और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये वो सेक्टर होते हैं जिस सेक्टर में आपको क्या देना होगा, इन्वेस्टमेंट डालना होगा, पहली चीज। चलो दूसरा हो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास। थर्ड होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन। जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ह्यूमन रिसोर्स आपने सुने होंगे, तो रोजगार सृजन। फोर्थ होता है व्यापार, फोर्थ होता है आपका व्यापार, ट्रेड। फिफ्थ होता है कॉमर्स, वाणिज्य, वाणिज्य। फोर्थ होता है कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य। ठीक हो गया। तो ये 5 एरिया होते हैं जो फैक्टर का काम करते हैं रिलेशन सेटअप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंपल है, आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैक्टर होंगे। जिन फैक्टर्स पे आप फोकस करेंगे तो रीडिंग आपकी बढ़ जाएगी। जैसे अरे दो यार, रीडिंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो क्या करो, कंसिस्टेंसी करें सर, लगातार पढ़ते हैं, स्पीड में पढ़िए। जिस लैंग्वेज को पढ़ने में दिक्कत होती है वो लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज आप फ्लुएंसी में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश हिंदी पढ़ लेते हैं दोनों, फ्लुएंट, संस्कृत। मंत्र पढ़ा, मंत्र अंतर पढ़े आपने कभी किताब उताब के, मतलब सुंदरकांड वैसे तो उसमें अवधि में है। संस्कृत वाले मंत्र वो पढ़ा कभी आपने, कनकधारा, कनकधारा स्रोत नहीं पढ़ा लक्ष्मी माता के लिए, दिवाली पे पढ़ा जाता है। घर जाने एक बार कनकधारा पढ़ना, फिर देखना आपको समझ में आ जाएगा कैपेबिलिटी रीडिंग कितनी है आपकी। वो तो बहुत हल्का दे रहा हूँ मैं, ठीक है, कनकधारा तो बहुत हल्का में आता है, बट कोई बात नहीं। मेरे जिस दिन मैं कह रहा था ना आपको लैंग्वेज जानने वाली बात, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेज जरूरी होता है जानना। ठीक है, तो आप में से कितने लोग संस्कृत, जिनको संस्कृत का ज्ञान है, थोड़ा बहुत पूर्ण ज्ञान है। क्या बोली थी, सेकेंडरी स्कूल अनिवार्य संस्कृत, वही किताब होती है ना अनिवार्य संस्कृत। वैसे आपका ग्रेजुएशन वगैरह संस्कृत नहीं है, वही 12 तक पढ़ी है, 8 तक पढ़ी है। अबे क्या 8 तक में वो रामा राम खत्म हो गए होंगे बालकाओं में ना। ठीक बात है। इंग्लिश यहाँ देशभक्ति की बात कर दूंगा मैं फिर, कि इंग्लिश आपको लास्ट तक पढ़ा, आपकी गलती थोड़ी है, पढ़ाई गई आपको, बात तो सब आपकी गलती है, ये सिस्टम की गलती, दिक्कत है। नहीं है, आपको इंग्लिश सिखाई गई, संस्कृत नहीं सिखाई गई। अगर मैं यहाँ पे देशभक्ति की बात कर जाता तो गड़बड़ कहानी है भाई। आपको कायदे में जानकारी हिंदी की होनी चाहिए थी, हिंदी की जानकारी। अभी आपसे मैं 2 वर्ड हिंदी के पूछ लूंगा आप अटक जाएंगे, लेकिन आपको इंग्लिश के वर्ड लगभग पता होंगे, संस्कृत के तो नहीं पता होंगे, मान सकता हूँ। थोड़ी सी समस्या बस यहीं पर आती है, कोई बात नहीं, हमें क्या करना, हमें अपने से मतलब है यार। बट मेरे हिसाब से मैं हमेशा बोलता हूँ एटलीस्ट 2 से 3 लैंग्वेज एटलीस्ट जान लीजिए, कोई एक फॉरेन लैंग्वेज, और इंडिया भी कम से कम 3-4 लैंग्वेज को जानिए। ठीक है, बोलना बहुत मुश्किल हो पाता है, लेकिन एटलीस्ट आप जान लीजिए, जिससे कई बार इसकी ना अच्छे माने जाते हैं। जिन लोगों को 3-4 लैंग्वेज आती है वो थोड़े से ठीक व्यक्ति माने जाते हैं समाज में। तो कोशिश कीजिए, नई लैंग्वेज, टोटल लैंग्वेजेस तो कितनी सारी हैं भाई, रजिस्टर्ड तो 22 हैं, बट उसके अलावा कितनी होंगी। तो एटलीस्ट जानकारी के लिए कई बार आप बातचीत करें, तो बातचीत करने में आप बताएं कि सर मेरे को ये पता, तो नहीं, थोड़ी
आपकी डाइवर्सिटी दिखेगी और कुछ नहीं। बाकी हिंदी तो इंडिया में हर कोई बोली लेता लगभग, और लोकल लैंग्वेज तो अपनी हर कोई, तमिल तेलुगु देख रहे हो झगड़े पड़े हैं, मरे यार ऐसा, वो तमिल कह रहे हमें कर दो, वो कौन है, किसकी मूवी को लेकर बवाल मचा हुआ है इस समय, साउथ वाला हीरो जो, अरे यार साउथ वाला नहीं है, उसने मूवी उसकी बैन हो गई कर्नाटक में, उसने बोल दिया था कि जो कन्नड़ है वो कमल हसन, कमल हसन कन्नड़ जो पैदा हुई है तमिल से, ले वो झगड़ गए, कैसे कैसे कह दिया हम बाप तुम बेटे, उसने कहा हम बाप तुम बेटे, बस लड़ गए आपस में। उसने बोला तमिल जो है उसने बोला उससे निकली है कन्नड़, तो कन्नड़ वाले बुरा मान गए, कैसे कैसे होगी, तो तमिल किससे निकली है, कन्नड़ से, वो ये कह रहे हैं। हाई कोर्ट में केस चला गया, हाई कोर्ट ने बोला कि आपको सेंटिमेंट हर्ट करने की नीड नहीं है। सोचिए लैंग्वेज कितना बड़ा इश्यू है। आपको लग रहा होगा भाषा में क्या करना है, भाषा में कम से कम लाखों लोग मर चुके हैं 1950s में जब दंगे हुए थे भाषा को लेकर के। तो अगर आपको लगता है कि लैंग्वेज बहुत छोटी बात है तो 1950 का इतिहास पढ़ लेना, जब नए स्टेट बन रहे थे तो उस समय लैंग्वेज को लेकर क्या क्या हुआ था, ठीक है, तो हल्के में मत लीजिए, तो लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन होती है। नहीं लिखिए टाइप ऑफ, आप हेडिंग डालिए टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। शुरू करते हैं, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर लिखिए रोडवे। देखो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक है, इस टॉपिक में बहुत सारा होमवर्क आपको मिलने जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं अगर लिखाने जाऊंगा तो बिलीव मानिए कम से कम 4 से 5 लेक्चर मुझे लग जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे सेक्टर मुझे कवर कराने हैं, तो सारे सेक्टर को लिखाने में खत्म कहानी है, तो इसलिए ध्यान से होमवर्क इसके करने पड़ेंगे। तो जिनका हो रखा है इंडियन ज्योग्राफी में रोडवेज वाला, बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हो रखा वो लोग कर लीजिएगा, ठीक है, तो लगे हाथ जिनका नहीं हो रखा उनका भी हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो लिखो, पहला लिखो ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में, एक मिनट रुक जाइए, पहले समझो रोडवे जो आपके सामने होती है, ये रोडवे सिंगल लेन वाली जो होती है वो 8 फीट की एक लेन होती है अप्रॉक्सीमेट, तो 16 फीट की आपकी डबल लेन होती है। तो लॉजिक बात है, इस रोड की अगर आप चौड़ाई कैलकुलेट करोगे तो 16 फीट है एक तरफ, बैरियर जो लगे हैं उसके इधर साइड में 16 फीट से ज्यादा ही होगी, तो ज्यादा नहीं हो, अगर 16 फीट है तो वो डबल लेन है। इसको ध्यान से समझने के लिए मैं आप ले चलता हूं आपको एक्सप्रेसवे पे। एक्सप्रेसवे की इमेजिन करिए, तो एक्सप्रेसवे गए हैं सब लोग, कोई व्यक्ति एक्सप्रेसवे नहीं गया है, हाँ नहीं गए हैं सर भाई साहब, कोई जरूरी नहीं है। तो एक्सप्रेस में जब आप जाएंगे तो वहां पे स्ट्रिप पड़ी होती है, तो स्ट्रिप के ऊपर आपने देखा बोर्ड लगा होता है कि सबसे इधर हैवी व्हीकल, उसके इधर कार, उसके ट्रक, फिर बाइक, ऐसे करके दिया होता है, और साथ में स्ट्रिप होती है व्हाइट कलर की, तो इसका मतलब चौड़ाई चौड़ाई दिया होता है, तो इसका मतलब वो एक लेन है जो एक स्ट्रिप से दूसरी स्ट्रिप, अब समझ गए। तो लॉजिक बात है, यमुना एक्सप्रेस में टोटल 1 2 3 4 एक तरफ होती है, इधर सबसे इधर होता है ओवरटेक, फिर होती है कार, हैवी व्हीकल, फिर कार, फिर बाइक, यही सिस्टम होता है। सबसे छोटा व्हीकल सबसे इधर उड़ा ले जाएगी, सही बात है इधर साइड में, तो ये 4 सेम उधर 4 होंगी, तो ये टोटल कितनी हो गई 8 लेन। अब आया समझ में। तो अब ये जो रोड है आपकी कितने लेन हो गई, क्लियर होगा, तो ये रोड आपकी 4 लेन है। अब आया समझ में। सिंगल लेन की रोड मिल सकती है, पॉसिबल है सिंगल लेन की रोड मिल सकती है सर छोटे शहरों में, जो बहुत छोटे छोटे शहर होते हैं वहां पे सिंगल लेन देखे हो, पे 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 इधर वाले उधर वाले दोनों तरफ से आप अपनी गाड़ी ले जाओ, उधर से वो बंदा अपनी गाड़ी ले आएगा, दोनों लगा दिया आमने सामने। छोटे शहरों में देखे सिंगल लेन की, वो सिंगल लेन होती है। क्या होती है, सर्विस लेन को, सर्विस लेन हर जगह नहीं होती, वो तो खाली हाईवे पे दी होती है ना, भाई कोई इश्यू हो जाए इसके लिए। सर्विस लेन हाईवे पे भी हर जगह सर्विस लेन थोड़ी होती है, थोड़ी थोड़ी दूर जाकर के सर्विस के लिए कटती है ना, ठीक है। ये क्लियर हो गया लेन का हिसाब, ठीक। तो बेसिकली ये सामने जो आप रोड देख रहे हैं ये हमारे यहाँ का कुछ इमेज है, इसमें ऊपर आप देख रहे होंगे ब्रिज दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इस ब्रिज को स्पेशली कोई नाम है। 2 तरीके के ब्रिज होते हैं रोडवे में, एक होते हैं फुट ओवर ब्रिज, एक होते हैं नॉर्मल ब्रिजों को क्या बोलते हैं, फ्लाई ओवर है, वेरी गुड। तो ये क्या है, ये फ्लाई ओवर होता है। फ्लाई ओवर मतलब क्या हुआ, उड़ रहा है। फ्लाई ओवर का मतलब लॉजिकली क्या हुआ, ऊपर से आप फ्लाई, भाई नीचे वाली जो रोड है उसके ऊपर तो फ्लाई हो रहा है, वो नीचे वाली जो रोड है उसके ऊपर वाली जो रोड है उस पर जो गाड़ी निकलेगी तो नीचे वाले को तो उड़ती हुई दिखेगी, चल तो रोड पे रही है, बट समझ गए। तो फ्लाईओवर का मतलब क्या, ये दोनों बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जो एनएचडीपी आप पढ़ेंगे वहां पे फ्लाईओवर और फुट ओवर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज क्या होता है, हाँ जो रोड को क्रॉस, जैसे ये जो नीचे आप रोड देख रहे हैं, इस रोड को क्रॉस करना है तो एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए आप रोड निकले या रोड के ऊपर एक ब्रिज बन जाए, उस ब्रिज को क्रॉस करे तो फुट ओवर होता है, समझ गए, ठीक। तो ये जो सामने रोड में, इसको मैं समझाता हूं। तो इंडिया में लिखिए रोड ट्रांसपोर्ट,
रोड ट्रांसपोर्ट, इसमें जो पहला काम है सामने आपका ये होता है, इस इमेज को ध्यान से नोटिस करिए। ये एक ही इमेज में तीनों चीजें मैंने दे दी, आप तीनों कवर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको ब्लैक कलर में लिख रहा होगा, वो होती है एनएच, नेशनल हाईवे। एनएच आपने सुना है, जब आप रोड से जाते होंगे तो एनएच इतना करके एक वर्ड होता है, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो टोटल हमारे यहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 258 है, लेकिन 258 आप कवर कर नहीं पाएंगे, तो लिख लीजिए एनएच 1 to 10। एनएच 1 से 10 की लिस्ट मुझे चाहिए। गूगल करिए लिस्ट ऑफ एनएच 1 to 10, आपको आराम से सीधे सीधे मिल जाए। कहां ख्याल क्या करना है, कहां शुरू है कहां खत्म है एनएच, बस इतना पढ़ना है। ठीक हो गई बात। जैसे आपको एक एनएच में समझा देता हूं, कोई लोकल, जैसे देखो इस वाले मैप में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है कहां कहां पर है। तो लॉजिक बात है, यहां पे ध्यान से, ये है दिल्ली, ये है तुम्हारा कलकत्ता। तो देखो रेड कलर की एक लाइन जाके कनेक्ट कर रही है, तो ये कोई ना कोई एनएच होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से इधर दिल्ली है, नीचे साइड में क्या है, मुंबई है। तो यहां पे भी देखो रेड कलर की लाइन दिख रही है। ध्यान से इसी रेड कलर की लाइन को नोटिस करो, तो एक क्वाड्रिलेटरल बना रही है, चतुर्भुज टाइप का बना दिया इसने, 4। तो वो 4 ऊपर देखो क्या नाम लिखा हुआ है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज इसको बोलते हैं। तो पहली चीज समझ में आ गई, क्या हो गया आपका एनएच की लिस्ट। दूसरी चीज लिखो स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये मैंने उसमें कराया है, तुम लोगों को याद है, करने के लिए दिया था हाईवे वाले में, कर लिया। कौन सी लेंथ सबसे ज्यादा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की, मैंने पूछा था आम साहब को लिखने के लिए। ये हाल है, हाँ जी देवी जी, कौन सी, चेन्नई कलकत्ता वाली कितनी है पता नहीं, बाकी कोई पुराना तुम ही बैठे और को दिख नहीं रहा मुझे पुराना। ठीक है, तो यहां पे देखिए ध्यान से, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले एनएच की लिस्ट आप कवर कर लेंगे। दूसरे नंबर पे ध्यान से, ये दिल्ली दिया हुआ है, दिल्ली से इधर कलकत्ता है, इधर मुंबई है। तो लॉजिक है, अगर एक चतुर्भुज होगा तो उसकी लंबाई भी तो होगी, बट ये जो आप लेंथ देख रहे हैं चारों भुजाओं की, क्या ये इक्वल लग रही है, नहीं। तो जब अलग अलग, इसका मतलब लेंथ अलग अलग होगी। जब लेंथ अलग अलग होगी तो आपको बाकायदा दिल्ली मुंबई की इक्वल टू जो लेंथ है, दिल्ली चेन्नई जो इक्वल, समझ गए, इस तरीके की जो लेंथ है वो नोट कर लेनी है। क्लियर हो गया। तो ये कहलाता है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। मैं होमवर्क बार बार कह रहा हूं, लंबा दूंगा आपको करने के लिए, ठीक। तीसरी, इसी फोटो में आप देखिए, जो ब्लू कलर में आपको लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ऊपर लिखा हुआ है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ध्यान से दिख गया आपको, एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है और दूसरा क्या है, नॉर्थ साउथ। चेक कीजिए सामने ब्लू, दो आपको ब्लू मिलना है, एक डार्क ब्लू एक लाइट ब्लू है। जो डार्क ब्लू है वो चेक करो, देखो ऊपर श्रीनगर लिखा हुआ है, अरे ठीक, ऊपर क्या मिल रहा है आपको, श्रीनगर मिल रहा है, नीचे क्या मिल रहा है आपको, कन्याकुमारी, डार्क ब्लू वाला मिल गया। तो ये हिस्सा क्या कहलाता है तुम्हारा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर मिल गया। तो लॉजिक है, इसकी भी लेंथ होगी कि नहीं होगी। इसी तरीके से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आपका इधर से इधर दिया हुआ है, चेक करके बताओ कहां से कहां तक दिया है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अब बताओ, उधर साइड में क्या लिखा हुआ है, सिलचर, इधर साइड में पोरबंदर, समझ गए। तो पोरबंदर से सिलचर, ये तुम्हारा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, और उधर साइड में ऊपर है श्रीनगर से कन्याकुमारी। तो लॉजिक है, कोई एक लंबा कोई एक छोटा होगा, भाई लंबाई छोटा सबके अलग अलग होगी। तो ये आपका कॉरिडोर होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दोनों जहां पे क्रॉस कर रहे हैं, नोट कर लो यूपीपीसीएस के लिए। कहां पर है वो, कट रहा है यहां पे झांसी, मैप में दिख रहा है आपको, दोनों ब्लू जहां पे कट रहे हैं, झांसी दिख गया। ये इसलिए सोचो पूरे इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि झांसी में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, क्लियर हो गया यहां तक, कोई समस्या, नोट हो जाएगा भाई साहब कि मैं लिखवाने बैठूं। चलो नेक्स्ट आइए, एनएसडीपी। एनएसडीपी क्या हो गया, एनएसडीपी हेडिंग डालिए, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्लान। मैंने आपको दिखाते चलूं ज्यादा सही रहेगा। लिखिए एनएसडीपी में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्लान, देखो देयर आर
7 phases, there are 7 phases in this project. इस प्रोजेक्ट में 7 फेज हैं. नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 7 फेज हैं. एक मिनट चाहिए. फटाफट मैं आपको बस फेज दे रहा हूं जो आपको गूगल से करना होगा. ठीक है, तो लिखिए एनएसडीपी देयर आर 7 फेजेस. फेज 1 2 3 करके लिखिए एक बार. चलना यार. एनएचडीपी ध्यान से देखो. नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. ठीक बात. एनएचडीपी. एनएचडीपी के टोटल फेजेस होते हैं 7 फेज में एनएचडीपी को कवर किया गया है. नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे एक बार थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाएंगे आप. ठीक है, कौन से 7 फेजेस हैं मैं आपको दिखा देता हूं. देखो एनएचडीपी के 6 7 यहाँ पे रुक गया, ये छोड़ दीजिए. यहाँ पे एनएचडीपी 1 2 3 4 5 दिख रहा है. तो लॉजिक का कितने फेज हो गए? 7 फेज हो गए. तो इन 7 फेज में किस में क्या हुआ है वो आपको मिल जाएंगे जब आप गूगल करेंगे एनएचडीपी फेज वाइज. तो आपको किस फेज में क्या हुआ है वो मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा. मैं आपको एक मोटा मोटी आइडिया दे देता हूँ. एनएचडीपी के फर्स्ट फेज में सिंगल लाइन को डबल लाइन कन्वर्ट किया गया है. फिर डबल लाइन को 4 लाइन कन्वर्ट किया गया, 4 लेन कन्वर्ट किया गया. समझ रहे हो? इसी तरीके से 4 लेन को 6 लेन में. इसी तरीके से हाईवे बना, वो एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं. फुट ओवर ब्रिज बनाए गए. स्टेप बाय स्टेप होंगे भाई. सबसे पहले रोड बनेगी कि सबसे पहले ब्रिज बनेंगे? क्या लगता है कि पहले ब्रिज बना ले रोड बनाए? पहले ब्रिज बनाओ, नीचे से रोड निकाल देंगे? नहीं ना. तो लॉजिक बात है, सबसे पहले रोड बनेगी. उस रोड को जितना चौड़ा करना है कर लो, तभी तो उसके ऊपर ब्रिज बनेगा. डबल लेन की रोड बनाई, ब्रिज बना दिया, और फिर प्रोजेक्ट आया क्या कि अब हमें 4 लेन करनी. अब तो फिर ब्रिज तोड़ना पड़ेगा कि नहीं आपको? कि ब्रिज से निकलने में क्या दिक्कत है? डबल लेन, फिर ब्रिज, फिर डबल लेन. नहीं ना. तो लॉजिक बात है, ब्रिज तोड़ना तो उससे पहले सारे प्रोजेक्ट पास. इसीलिए 7th फेज में सबसे लास्ट जो फेज होता है उसमें ब्रिज और इसका सिस्टम काम करता. समझ गए? तो हर एक फेज का एनएचडीपी का फेज होता. समझ गए? लिख सकते हो तो लिख लेना फेज वाइज एनएचडीपी. चलो दूसरा आओ, प्रॉब्लम ऑफ रोड्स. नेक्स्ट आओ, प्रॉब्लम ऑफ रोड्स. रोडवे की प्रॉब्लम सबको पता है. प्रॉब्लम ऑफ रोडवे. प्रॉब्लम ऑफ रोडवे ये डिस्कस हो चुका है वैसे भी मोटा मोटी. अच्छा आप लोग सब नहीं इधर वाले हो ना. तुम कितने लोग इनफैक्ट रोडवे कवर कर चुके हो? 2 लोग 3 लोग. लेकिन प्रॉब्लम ऑफ रोडवे, कोई रोडवे की प्रॉब्लम बताइए 3 स्पीड में, फिर आगे बढ़ता हूं मैं. रोड ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम. ट्रैफिक. क्या चीज? मजाक नहीं, क्या बोले हो? ई रिक्शा. वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है. रोडवे कितना है. चलो और ना ना, ये क्या बात हुई? वही तो आपको बताना है. एक्सीडेंट. एक्सीडेंट रोड की प्रॉब्लम है कि रोड की प्रॉब्लम के कारण एक्सीडेंट है ना. समझो बात को. आप रीजन दीजिए, आप रीजन का वो मत दीजिए. मतलब इंपैक्ट आप दे रहे हो, आउटपुट नहीं देना है आपको. मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? एक्सीडेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ रोडवे. रोडवे की प्रॉब्लम के कारण एक्सीडेंट होता है. डिफरेंस समझ रहे हो ना? आप बताओ. अब एक्सीडेंट क्यों होते हैं? वो रोड की प्रॉब्लम है. तो एक्सीडेंट क्यों होते हैं? रात में क्लियर विजन नहीं होता. ठीक बात. और क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल. हाँ सही बात है. जो रोड आपकी होती है वो थोड़ी जंपिंग वगैरह करती है. जरा सी स्पीड आप 100 के ऊपर गाड़ी निकालिए, देख रहे हो बम करने लगती है आपकी गाड़ी. 100 के ऊपर गाड़ी चलाएं. हाईवे हो चाहे एक्सप्रेसवे, आप 100 के ऊपर निकाल दो, जरा सी होगी तुरंत बम कर दी. देखिए गाड़ी. तो ये इश्यूज होते हैं. ठीक बात. ये प्रॉब्लम्स है. ठीक बात. तो लिखिए वो प्रॉब्लम्स ऑफ रोडवे. ये सब खुद से हो जाएंगे चीजों को लेकर के. हमें जो कवर करना है वो है, क्योंकि आप टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें लिखिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. ये आपका सिलेबस है, इस टॉपिक का सिलेबस. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, सरकारी प्रयास. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या है इसमें? चलो पहला लिखो, मैं आपको बोलो. पहला लिखो NGHM. मैं फिर बोल रहा हूं आपको, ये सारे वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, ये आराम से कवर करना, कोई हड़बड़ी नहीं है. NGHM नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन.
ये हिंदी में ही है। नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन, नाम से समझ में आ गया होगा। ग्रीन हाईवे समझ गए, यानी रोड के चारों तरफ क्या लगाने, चारों तरफ मतलब बीचों बीच में, अरे दो जो सेपरेशन होते हैं वहां पे क्या लगाना, ग्रीनरी, ठीक है। उस ग्रीनरी को बोलते हैं ग्रीन मफलर। सुने हैं? नहीं सुने हैं तो नोट करिए, इसको बोलते हैं ग्रीन मफलर। दूसरा, adopt a green highway program. Second, adopt a green highway. Adopt a green highway. ये भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। आपको बस क्या करना मैं बताऊं आपको, 20-20, 25-25 वर्ड के एक नोट्स बनाना। बैठ के ऐसा नहीं कि एक एक के नोट्स बनाने में खत्म हो जाओगे, सीधी बात। बट समझ में आई बात? 20-25 वर्ड में समझ में तो आ जाएगा ये क्या कहता होगा, बस खत्म। 25 शॉर्ट नोट्स, बहुत वेरी शॉर्ट नोट्स टाइप के बनाना। नेक्स्ट, NHAI। NHAI के बारे में सुना ही होगा आप लोगों ने। ये NHAI जो होता है, ये ही आपकी नोडल क्या है, एजेंसी होती है जो हाईवे के रखरखाव को करती है, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग करके बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन के पहला होता है रोड बनने का तरीका, वो होता है PPP मॉडल। दूसरा होता है BOT मॉडल। ध्यान से, PPP मॉडल और BOT मॉडल ये आप लोग उसमें जान गए हैं ध्यान से, बट एक शॉर्ट में समझा रहा हूं। एक नया मॉडल है वो आप नहीं जानते हैं। पहला है PPP, दूसरा हो गया आपका BOT। फुल फॉर्म नोट कर लीजिए सब लोग, जिनको पता है वो लोग खुद से करें, जिनको नहीं पता है वो नोट कीजिए। PPP में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। दूसरा BOT में नोट करिए, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। B से बिल्ट, O से ऑपरेट, T से ट्रांसफर। बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, 3 बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। तीसरा जो मॉडल आया है वो मॉडल आया है EPC। EPC मॉडल सभी को पता, किसी को नहीं होगा मतलब पता। EPC मॉडल में लिखिए इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। दूसरा प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट। और तीसरा कंस्ट्रक्शन मॉडल। EPC मॉडल, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल। नया ये हो गया EPC, पढ़ने हैं ध्यान से। फोर्थ मॉडल है, अभी आया है HIM, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, इसीलिए मैंने इसको ज्योग्राफी में नहीं इकोनॉमी में कवर करते हैं कुछ चीजें। हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल, हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, हाँ एन्युटी, ठीक। नेक्स्ट, ये क्या मॉडल इस तरीके समझो, बेसिकली इसमें भी जो रोड होती है वो प्राइवेट आदमी बनाता है, लेकिन रोड के ऊपर जो एक्सीडेंट के रिस्क होते हैं उसको बियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो रोड मैन्युफैक्चरर है उसको दी गई है। समझ गए? PPP मॉडल में क्या होता था, जो पहला वाला मॉडल था, ध्यान से, इसमें जिम्मेदारी किसकी होती है, गवर्नमेंट की। इसमें जिम्मेदारी किसकी होती है, गवर्नमेंट की, दोनों में। इसमें भी जिम्मेदारी किसकी होती है, गवर्नमेंट की। अब इसमें दिक्कत यह है कि इस वाले मॉडल में और इस वाले मॉडल में जो रोड बनाई गई है वो बनाई किसने है, प्राइवेट ने बनाई। इसमें भी प्राइवेट में है, बट इसमें प्राइवेट में, और चला कौन रहा है रोड इन दोनों में, तो वो गवर्नमेंट चला रही है। तो जो एक्सीडेंट होता है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को दी गई है, तो इन दोनों में गवर्नमेंट की बड़ी सरदर्दी रही।
समझ रहे हैं क्यों रही होगी? क्योंकि यार जिसने रोड बनाई है कायदे में आप उसको गला पकड़ो, रोड बना करके मेरे को दे दी, और अब उस रोड पे अगर कोई चल रहा है और एक्सीडेंट हुआ तो आप मेरा गला पकड़ लो, ये तो लॉजिक नहीं है ना। इसका मतलब रोड गड़बड़ बना के दे दी गई, उसमें मैं फंसा, तो उसको बचने के लिए ये मॉडल आता है। समझ गए? तो इसमें क्या होगा कि जो एक्सीडेंटल केसेस होंगे या रिस्क बियरिंग कैपेसिटी इज नाउ इन द हैंड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, जो कर रहा है, बात खत्म हो गई। समझ में आई बात? तो ये वो मॉडल है। प्रेजेंट टाइम से आपसे पूछे इस समय अगर हमारे यहाँ सड़क बन रही है तो वो किस मॉडल पे आती है, तो एचएम मॉडल पे होती है। ठीक बात है? चलो नेक्स्ट आओ। एक और था इसमें, मैं भूल रहा हूं मैं। हाँ, वही इनिशिएटिव्स चल रहे हैं ना तुम्हारे। इनिशिएटिव्स में नेक्स्ट इनिशिएटिव आओ, सारथी। सारथी नेक्स्ट इनिशिएटिव है, उसी में जो भी नंबर है, सारथी। सारथी, सारथी क्या होता है? ये आपको, मैं सारथी समझते हो? वैसे सारथी का मतलब क्या होता है? साथ देने वाला, वो साथी है। हाँ, ड्राइवर जो आपकी गाड़ी को लेके चलता है वही तो सारथी होता है। तो बेसिकली ये है, रोड बनाने के लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करें, वो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या बना दिया? एक ऐप बना दिया है। उस ऐप का नाम है सारथी। कंस्ट्रक्शन की जो प्रोसेस होती है नहीं, वो टेंडर वंडर निकलना, वो सारा, उस टेंडर को क्या बोलते हैं, मतलब निकालने की जो प्रोसेस है, कैसे पास होगा, वो इस ऐप के थ्रू होता है। उस ऐप का नाम सारथी है 4.0। ठीक, नेक्स्ट है IBMS। नेक्स्ट है आपका IBMS। नेक्स्ट है IBMS। IBMS लोग इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम। IBMS इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम। IBMS काम करेगा। NHDP के फेज मैंने आपको बता दिया, पूछा हुआ है। NH की लिस्ट मैंने आपको बता दी। अब आइए गवर्नमेंट प्लान्स। गवर्नमेंट के प्लान, सरकार, ये तो इनिशिएटिव हो गया। अब सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं, तो जो पहली योजना है, कुछ नहीं पढ़ना है बस आपको, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। नेक्स्ट पहला प्लान आइए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ध्यान से मैं आपको लिखाते चल रहा हूं, बताते चलता हूं। देखो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के थ्रू जितनी भी रोड, नाम से ही पता चल जा रहा होगा कैसी प्रोजेक्ट है, ग्राम सड़क योजना का प्रोजेक्ट है ये। ध्यान से देखो, ये आपका होता है कितना, 14,200 करोड़ से 19,000 करोड़ तक का प्रोजेक्ट, कुछ इस तरीके से है खेल। थोड़ा सा बस समझ लीजिए। देखो क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये ऑब्वियस बात है, हर एक क्या है, विलेज को कनेक्ट करने की बात हो रही है। ये इसके फैक्ट्स हो गए, समझ गए? तो कहां से कहां तक कर रही, पर डे कितनी है, 73 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक पर डे बन रही है। 2022 से 2019 तक के बीच में टारगेट मिला है 2.23 लाख किलोमीटर ऑफ रोड टू बी कंस्ट्रक्टेड। कितने, 65,000 घर, 19,000 करोड़ का एलोकेशन है। सब फैक्ट समझ रहे हो? तो जितने भी योजनाओं के इस तरीके के फैक्ट्स होते हैं, वो वही जो मैं उस दिन भी बोल रहा था, वो आपको कवर होते हैं। ठीक है, सबसे ऑथेंटिक सोर्स है PIB। PIB की वेबसाइट पे आप चाहो तो, PIB मैंने उस दिन भी आपको बताया था, आपको कुछ नहीं करना है, जब भी योजना कवर करिए PIB की साइट पे जाके क्लिक करिए, सर्च करिए, सीधे आपको गवर्नमेंट का प्लान आ जाएगा। तो आपको गवर्नमेंट के फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्लियर हो गया। ठीक, दूसरा आइए, पहला हुआ PMGGSY, क्योंकि इसमें जो डेटा हुआ है मेरे पास, वो अपडेटेड डेटा 6-8 महीने पुराना है। हो सकता है, मैं, ये तो नया लेटेस्ट है, बट हो सकता है कुछ अपडेट हो गया हो, तो मैं क्यों आपको पुराना लिखाऊं, तो उससे बेहतर है थोड़ी मेहनत कर लो खुद से। नेक्स्ट आओ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके अलावा नेक्स्ट होता है CRF। नेक्स्ट होता है CRF। CRF क्या होता है? पेट्रोल डलवाया आपने गाड़ी में, सेंट्रल रोड फंड, CRF, सेंट्रल रोड फंड। जो आप पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में, उस पेट्रोल डलवाने में पर लीटर पेट्रोल पे और पर लीटर डीजल या गैस पे गवर्नमेंट आपसे कंपलसरी चार्ज लेती है।
उसको सेस बोलते हैं। सेस सुना आपने? सेस, हाँ। तो वो सेस होता है, तो वो गवर्नमेंट बेसिकली लेती है। स्पेशली क्या है? रोड फंड। भाई सीधी बात है, सरकार को रोड बनानी है, तो रोड बनाने के लिए पैसा कहाँ से लाएगी? अपनी जेब से खर्च करेगी। अच्छा, रोड किसके लिए बना रही है? आपके लिए। तो जब आपके लिए रोड बना रही है तो कोई दिक्कत? तो सीधी बात है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा बनाने के लिए। अब पैसा किस हिसाब से रोड दे, उसके लिए हिसाब नहीं, तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, पेट्रोल डलवाएंगे, गाड़ी कहाँ चलेगी? रोड पे। तो रोड पे चलने के लिए जो गाड़ी में आप पेट्रोल डलवाएंगे उसमें 50 पैसा आपसे पर लीटर लेती है। अब आपको लगता होगा 50 पैसा पर लीटर के हिसाब से कितना ले लेती है? कोई ऐसा है गणितज्ञ यहाँ बैठा है इसको लगता है 50 पैसे से क्या कमा लेगी सरकार? हिसाब अगर बैठाऊंगा आपकी, अभी आंखें खुल जाएंगी आपकी, कि आपको पता हो एक नॉर्मल पेट्रोल पंप देख लीजिएगा जो थोड़ा बहुत भी चलता हो, दिन भर में कितनी गाड़ियां आती हैं और उसमें कितने लीटर पेट्रोल एक दिन में पड़ता है एक पेट्रोल पंप पे। तो ऐसे पूरे इंडिया के जितने पेट्रोल पंप है वहां दिन भर में जितनी गाड़ी आती है, जितने लीटर पेट्रोल डलता है उस पे इंटू 50 पैसा। आप समझ गए? ये रोज की इनकम है गवर्नमेंट की। तो परेशान ना हो, आपको लगता है कि गरीबी में चल रही गवर्नमेंट, तो टेंशन ना लेना, ठीक है। तो पहला हुआ सीआरएफ। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हुआ सीआरएफ। नेक्स्ट आइए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बीआरओ। बीआरओ सुना है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में जितने भी टेंडर, इंडिया में जितने भी बॉर्डर हैं, उन बॉर्डर पे जो काम करने की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एजेंसी होती है, उसका नाम बीआरओ होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? लोगो। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा बॉर्डर रोड है, इसका मतलब बॉर्डर में सारे काम करने का काम होता है। बीआरओ पे कई बार पूछा हुआ है कि ये कब बना है, मुझे याद आ रहा है प्रीलिम्स में कि बीआरओ जो बना है ये किस समय बना है, ईयर पूछा हुआ था बीआरओ का। ठीक है, तो बीआरओ हो जाएगा भाई 1960 का प्रोजेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, लेटेस्ट। नेक्स्ट आओ, लेटेस्ट अपडेट, बिल्कुल नए में अपडेट दे